गुल्ली बुल्ली आज जंगल में पिकनिक मनाने आए हुए हैं। और अरे बुल्ली तो यहाँ पर आकर आराम कर रहा है और गुल्ली लकड़ियां इकट्ठा कर रहा है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली इतनी लकड़ियां काफी हैं क्या, कहो तो और लेते आऊं मैं। बुल्ली कहता है कि इतनी लकड़ियां काफी होंगी। गुल्ली कहता है कि चलो अब खाना बनाते हैं फिर। बुल्ली कहता है कि अभी नहीं गुल्ली, पहले शॉन को भी आ जाने दो, वो स्कूटर से आ रहा है। उसको होमवर्क करने की वजह से देरी हो गई थी, हम उसके आने तक इंतजार कर लेते हैं, वरना अगर खाना ठंडा हो गया तो वो रोना धोना शुरू कर देगा। गुल्ली कहता है कि ठीक है बुल्ली, तब तक मेरे पास मौका है, मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ इधर। तभी गुल्ली को एक जगह पर कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है और गुल्ली उसके पास जाने लगता है। अरे यहाँ तो एक बॉक्स रखा हुआ है और इसको देखकर गुल्ली एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि ऐसे जंगल में कौन बॉक्स रखने आ सकता है और कोई क्यों यहाँ पर ये बॉक्स रखेगा। गुल्ली उस बॉक्स को लेकर जाने लगता है। और गुल्ली ने डब्बा लाकर बुल्ली के पास रख दिया। बुल्ली कहता है कि ये क्या लेकर आ गए तुम गुल्ली, ऐसे डब्बे तो समुद्री डाकू के पास होते हैं जिसमें बहुत खजाना होता है, तुम्हें ये कहाँ मिला। गुल्ली कहता है कि बुल्ली ये डब्बा मुझे यहीं पास में ही मिला, मगर इस पे ताला लगा हुआ है, लगता है इसमें बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हम इसे खोल ही नहीं सकते हैं, पता नहीं इसमें क्या होगा, पर सुबह जाकर हम इसको खोलने की कोशिश जरूर करेंगे, बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे हम तब। बुल्ली कहता है कि गुल्ली ये शॉन तो अब तक नहीं आया, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था ना। गुल्ली कहता है कि मैं फोन करता हूँ उसको। और शॉन के फोन उठाते ही गुल्ली कहता है कि शॉन आखिर तुम हो कहाँ पर, अभी तक आए क्यों नहीं, तुम कहीं हल्का तो नहीं हो रहे हो या कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है ना। शॉन कहता है कि अरे नहीं गुल्ली, मैं तो घर से निकलते हुए ही हल्का हो गया था, पर मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया और कोई पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, इसलिए मैं पैदल ही आ रहा हूँ। गुल्ली कहता है कि चिंता मत करो शॉन, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, और ये फोन रख देता है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम अकेले जाकर उसको लेकर आओ, मैं यहाँ पर ध्यान लगाऊंगा, यहाँ बहुत ज्यादा शांति है, और तुम देखना ऐसे ही मैं एक दिन बहुत बड़ा बाबा बन जाऊंगा। गुल्ली कहता है कि ठीक है बुल्ली, मैं जाकर शॉन को लेकर आता हूँ। गुल्ली के जाने के बाद बुल्ली ध्यान लगाने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी इसको कुछ आवाजें आने लगती हैं और ये उन आवाजों के पीछे जाने लगता है और ये ढूंढने लगता है कि ये आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी ये आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और इसको कुछ भी नहीं मिलता है। बुल्ली को लगता है कि ये आवाज किसी जानवर की होगी और बुल्ली इस बात को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। और इधर गुल्ली को शॉन मिल गया है, ये फौरन शॉन के पास आकर गाड़ी रोकता है। शॉन कहता है कि अरे वाह गुल्ली, तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, वैसे बुल्ली कहाँ है, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा मुझे, कहीं वो गाड़ी से तो नहीं गिर गया। गुल्ली कहता है कि अरे नहीं शॉन, बुल्ली ध्यान लगा रहा है, वो बाबा बनना चाहता है, इसलिए वो नहीं आ पाया, चलो अब तुरंत गाड़ी में बैठ जाओ। और ये लोग अपनी कैंपिंग वाली जगह पर आ जाते हैं। गुल्ली शॉन से कहता है कि चलो शॉन, ये सामने ही हमें टेंट वगैरह भी लगाना है। और ये लोग गाड़ी से उतर आते हैं और आगे जाने लगते हैं। शॉन कहता है कि यहाँ पर तो बुल्ली को भी होना चाहिए ना, कहीं वो ध्यान लगाते लगाते हवा में तो नहीं उड़ गया, अगर ऐसा हुआ है तो हमें उसे धागा बांध के रखना पड़ेगा। गुल्ली कहता है कि मेरे जाने से पहले तो वो यहीं पर था, आखिर कहाँ जा सकता है, चलो हम उसको ढूंढते हैं। और ये दोनों बुल्ली को ढूंढने जाने लगते हैं। गुल्ली को तो बुल्ली दिखाई ही नहीं दे रहा कहीं। और अरे ये शॉन क्या कर रहा है, शॉन गुल्ली को आवाज लगाता है और कहता है कि गुल्ली जल्दी आओ, ये देखो ये क्या है। गुल्ली कहता है कि अरे शॉन, ये डब्बा थोड़ी देर पहले मुझे ही मिला था, घर चल के देखेंगे इसमें क्या है, वैसे इसको छोड़ो, हमें पहले बुल्ली को ढूंढना है, जल्दी चलो। तभी पीछे से बुल्ली आ जाता है और इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे क्या।
गुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली तुम कहाँ चले गए थे। गुल्ली कहता है कि गुल्ली शायद यहाँ पर कोई जानवर छुपा हुआ है। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, मगर जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे कोई नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा हल्का ही हो जाऊं मैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली वो देखो पेड़ पर, वो तो कोई चिड़िया है शायद। गुल्ली कहता है कि अरे बुल्ली ये क्या चीज है, और तभी वो पेड़ से नीचे कूद आता है। तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, ये कौन है जो गुल्ली बुल्ली और शॉन के सामने आकर ऐसे खड़ा हो गया, ये देखेंगे हम इस कहानी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए नीचे पार्ट 2 कमेंट करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।